20 से ज्यादा लोग झुलसकर मर गए, लेकिन ये दो चेहरे जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो देश छोड़कर भाग गए हैं। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी हो सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। इसीलिए गोवा क्लब अग्निकांड केस में पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखा है और लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। सीबीआई के जरिए ही इंटरपोल जारी कर सकता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। एक ऐसा नोटिस अगर कोई आरोपी देश छोड़कर चला गया है, उसको वापस देश लाने के लिए कि उस पर इस तरीके का एक एफआईआर दर्ज है, उसका नाम किसी केस में है, उसे वापस लाना है, तो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। तो ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की अब कवायद शुरू हो गई है। पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखा है कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि ये वो दोनों भाई हैं जिनका ये पूरा का पूरा क्लब था। वहां आग लगती है, 25 लोगों की जान चली जाती है लगभग, लेकिन कैसे ये लोग देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली, फिर दिल्ली से ये बाहर चले जाते हैं और अब इन पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इन सबके बीच में गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 मौतों के बाद फरार आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। क्लब के दोनों मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही विमान से फुकेट भाग जाते हैं। दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। गोवा पुलिस ने अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है ताकि दोनों को भारत वापस लाया जा सके। इन सबके बीच में क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश भी जारी है। पुलिस ये कह रही है कि सभी आरोपियों को पकड़कर ही इस मामले की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राज्य सरकार ने क्लब की 3 और संपत्तियां सील कर दी हैं। पुलिस ने अब तक 4 मैनेजरों समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो सील प्रॉपर्टी पर गोवा सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा कौन है ये आखिर? हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और तफसील से समझाते हैं कि ये दो भाई हैं कौन। तो दिल्ली के रहने वाले ये दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा बताए जाते हैं। राजधानी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ये आते हैं। उसके बाद सौरभ लूथरा ने साल 2016 में रोमियो लेन की शुरुआत की थी। देश के 22 शहरों और 4 देशों में लूथरा ब्रदर्स के रेस्टोरेंट हैं। एक लंबी चेन है। दिल्ली के रहने वाले हैं। ये जो पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसे छोड़कर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हाथ आजमाते हैं। 2016 में जो एक फेमस इनका रेस्टोरेंट है रोमियो लेन, उसकी शुरुआत करते हैं। अब इसकी जो चेन है वो देश के 22 शहरों और 4 देशों में है। लूथरा ब्रदर्स के रेस्टोरेंट और बार गोवा क्लब अग्निकांड के बाद देश छोड़कर ये थाईलैंड भाग गए हैं दोनों लूथरा ब्रदर्स। लूथरा ब्रदर्स की तलाश तेज हो गई है। इन सबके बीच में आपको दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के अंदर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उसके जो दोनों ऑनर हैं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, वो दिल्ली निवासी जरूर है लेकिन वहां पर रहने के बावजूद भी वो वहां से फरार हो गए। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली के उसी घर में हैं जो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का घर है, क्योंकि कई बड़ी चेन इन लोगों के इस रोमियो लेन क्लबों की है और इसको लेकर करोड़ों अरबों रुपयों का बिजनेस इनका है। आप देखेंगे इस घर में जब गोवा पुलिस पहुंची थी एक दिन पहले तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, क्योंकि इस घर के जो भी लोग थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं। घर के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था और इसीलिए गोवा, उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब था जहाँ पर हादसा हुआ था। आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद अगले दिन ही दोनों भाइयों ने सुबह की फ्लाइट से फुकेट की उड़ान भर ली और फुकेट जाकर पता चला, क्योंकि एजेंसियां इस पूरे मामले में जब जांच करने बैठी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे पूछताछ करने पहुंची, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों भाई फरार हो गए। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका ये घर है और आलीशान इस बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी कई सारे, दिल्ली एनसीआर में कई सारे क्लब हैं उनके जहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती है। एक दिन पहले ही गोवा पुलिस ने
सब्जी मंडी इलाके से भरत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया है, जो इनके पूरे ऑपरेशंस को संभालता था। दिल्ली के क्लब समेत कई जगह के इस क्लब को भरत कोहली संभालता था और भरत कोहली से पूछताछ करने के लिए गोवा पुलिस उसे गोवा लेकर गई है। कुछ ऐसे और नाम हैं जो दिल्ली से तलाशे जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि दोनों फुकेट चले गए लेकिन पुलिस के पास नहीं आए। एक दिन पहले एक स्टेटमेंट सौरभ लूथरा का आता है और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने आने से डरता है। और इसी वजह से अब पुलिस की कई टीमें जो है फुकेट भी रवाना की गई है, गोवा पुलिस की। और साथ ही सबसे अहम चीज़ ये ब्लू नोट जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, उसके बाद कई सारी जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। इस घर में गोवा पुलिस जब पहुंची थी तो यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं था, पूछताछ करने के लिए पुलिस को कोई नहीं मिला। तो देखिए, अभी हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट आपको घर दिखा रहे थे ये सौरभ लूथरा का। अब क्योंकि घर से सब भाग चुके हैं, मात्र अगर बचा है तो ये बेजुबान कुत्ता जो उनके घर में है, और इसके अलावा अभी उस घर में कोई नहीं है। जैसे ही ये घटना सामने आई है, ये दोनों भाई, ये लूथरा ब्रदर्स, जिनका ये क्लब था जहां गोवा में 25 लोगों की जान चली गई, वो देश छोड़कर भाग गए हैं, फुकेट भाग गए हैं। लेकिन अब दिल्ली के आवास पर जब हमारे सहयोगी पहुंचे हैं तो वहां पर हम लोगों ने बेल भी बजाई, हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया कि कोई बाहर आए, बातचीत करें, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन ये एक तस्वीर ज़रूर सामने आई है कि इनके घर पर इस बेजुबान कुत्ते के अलावा अब और कोई नहीं है। 25 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि जो मानक थे फायर सेफ्टी के, उनको नहीं पूरी तरीके से वहाँ पर फॉलो किया गया था। कैसे वहाँ अचानक से चिंगारी उठती है, आग लगती है, दम घुटने से लोगों की जान चली जाती है। लेकिन ये दो भाई, जिनको आगे आकर या तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जांच में सहयोग करना चाहिए था, ये दोनों फरार हो गए हैं। 25 लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन ये दोनों भाग गए हैं। मंगलम लिखा हुआ है 1523 लूथरा के घर से। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी दिल्ली के आवास पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अब घर में सिर्फ ये एक पालतू कुत्ता बंद है, ये बेजुबान कुत्ता, जिसे छोड़कर ये भाग गए हैं। गोवा बार हादसे के बाद अब नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जिले के रेस्टोरेंट, बार और क्लब में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस, फायर सर्विस, आबकारी और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने अब तक करीब 50 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया है और सुरक्षा उपायों जैसी इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वेंटिलेशन और गैस सिलेंडर की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया। जहां कमियां मिली वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं। महोदया गौतम बुद्ध नगर की ओर से हमें को आदेशित किया गया है, निर्देशित किया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में बार और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग की जाए। इसके मद्देनजर जो है हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, हम फायर से, सभी हम लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। आज अभी हम GIP आए, जो है 1 तारीख को भी काफ़ी क्राउड होता है, उसके मद्देनजर भी हम चेक कर रहे हैं। सारे गौतम बुद्ध नगर में जितने बार हैं उनको भी चेकिंग किया जाएगा। कल हमने 12 चेक किया था, आज भी करीब हम 20 से 22 चेक कर चुके हैं। हमें अभी तक कोई इसमें कमियां मिली नहीं है, परंतु जो भी कमियां मिलेगी हम उसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट को लिखेंगे और उनको निश्चित तौर पर बंद किया जाएगा।